कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वो सहानुभूति लोगों की नहीं रही, और मुझे नहीं लगता कि उसके साथ जो थप्पड़ मारा है, क्योंकि सबका अनुभव है कि प्रशासनिक अधिकारी अपने अहंकार में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अनेक अधिकारी। और नरेश जो है वो इसका बर्दाश्त नहीं करता, वो उसके सामने आ जाता है, ये उसका चिंतन है, ये उसका सोच है, मगर अपने लिए नहीं लड़ रहा वो जनता के हित के अंदर लड़ता है। नरेश को हिंसा की तो मैं निंदा करता हूँ, मगर वो लड़ रहा है, वो जनता के लिए लड़ रहा है, और बहुत कम लोग बाग हैं जो जनता के लिए खड़े होकर इस प्रकार लड़ सकते हैं। उसमें एक तड़प है, उसमें एक पीड़ा है। गृह मंत्री तो मुख्यमंत्री ही हैं, वो क्यों नहीं बोलते क्या करना चाहिए? नरेश पे तो आपने मुकदमा कर दिए, और एसडीएम का अगर ये जो आ रहा है सामने, और क्या आवश्यकता थी एसडीएम की? क्यों उन्होंने लोगों को दबाव बनाया? बहिष्कार करते तो कर देते थे, उनका अधिकार है। आपने जो है बहिष्कार में आपने वोटिंग के अंदर नन ऑफ द टू अबव नोटा का अधिकार है, तो ये एक तरह से इन्होंने उसको दिखाना चाहते हैं वो कि हम इस बात को लेकर, और बाद में दम था तभी तो आपने मान लिया उसको। चुनाव के जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन की घटना है, और अभी तो परिणाम नहीं आया और आपने उस मांग को स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार कर लिया मतलब जो उनकी मांग उचित थी, और उसी को लेकर बवाल हुआ। मेरे हिसाब से तो मुख्यमंत्री को अपना बयान देना चाहिए, और नरेश पे जो मुकदमा है वो तो अपनी जगह है, मगर आपका जो अधिकारी है जिसने इतना बड़ा, और सरकार खुद कह रही है कि हरजाने को वो भरेगी, तो वो तो पूर्ण रूप से स्वीकार करा कि हमारी गलती है। उपचुनाव के दौरान टोंक के समरावता में हुई थप्पड़कांड के बाद अब ये घटना शांत होने का नाम नहीं ले रही है। पहले थप्पड़ मारते हुए नरेश मीणा का वीडियो सामने आया, तो उसके बाद अब जो एसडीएम है अमित चौधरी, उनका ग्रामीणों को धमकाते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक बार नहीं बार बार मारूंगा। वहीं एसडीएम अमित चौधरी के आपराधिक रिकॉर्डों की भी बात कही जा रही है कि उनको नियुक्ति कैसे मिल गई जब उन पर आपराधिक रिकॉर्ड थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे इस घटना पर। भरत सिंह कुंदनपुर जी हर उस मुद्दे पर बोलते हैं जिस पर इनको लगता है कि ये गलत हो रहा है, चाहे वो सरकार में ये रहते हैं हुए, चाहे विपक्ष की बात हो, खुलकर बात करते हैं। सर, जिस तरह से टोंक में ये घटना हुई, पूरा एक गांव जल गया, इतने वाहन वहाँ जलाए गए, पुलिस आरोप लगा रही कि नरेश के समर्थन थे, बाहरी लोग थे, पुलिस कह रही कि उन्होंने जलाया, तो ही नरेश के लोग, नरेश के समर्थन अब कह रहे हैं कि पुलिस ने ही गाड़ियों में आग लगाई। आप कैसे देखते हैं सर इस घटना को? पुलिस चाहती तो रोक सकती थी। पूरी घटना जिस रूप से घटित हुई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और सारा प्रकरण पूरे प्रदेश और देश ने, क्योंकि सब चीज़ रिकॉर्डेड है और न्यूज़ चैनलों पर काफ़ी लंबे समय से, एक हफ्ते से यह प्रकरण चल रहा है, तो सारे तथ्य लोगों के सामने मोटे तौर से आ चुके हैं, और उस आधार पर मेरा मानना है कि ये घटना टल सकती थी अगर लापरवाही नहीं होती। पूरी घटना को मैंने भी मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से देखा है, और मैं जो समझ पाया हूँ कि गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी कुछ मांगों को लेकर, और मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। और ये नई बात नहीं है, ऐसा चुनाव में होता है। एक बार जब मैं मेरे क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो पूरे गांव ने एक सड़क की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया, और मेरे से उन्होंने मांग करी कि साहब आप हमसे ये वादा कर लीजिए कि इस गांव को आप सड़क से जोड़ देंगे, तो हम हमारा जो
धरना है उसको हटा लेंगे। तो ये इस प्रकार की मांगे चुनाव के समय करते हैं और मैंने वो मांग उनकी स्वीकार नहीं करी और उन्होंने मतदान नहीं किया। तो इस घटना को जो मैं समझ पाया हूँ कि गांव वाले अपनी कुछ मांग को लेकर कि उनको नियारा तहसील से जोड़ा जाए उसको लेकर धरने पर बैठे हुए थे और मतदान का बहिष्कार कर रहे थे। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मतदान हो रहा था और मैंने देखा कि उस समय नरेश मीणा को किसी ने बताया होगा कि वहाँ पर कुछ लोगों ने मतदान करा है और वो अंदर गए पोलिंग के उसमें और वहाँ से जो निकल के आए तो उन्होंने जो वहाँ के एसडीएम इंचार्ज थे उनको उनके साथ मारपीट करी। उस समय तो समझ में नहीं आया कि बात क्या थी और मारपीट की मैं निंदा करता हूँ। मैं गांधीयन विचारधारा का हूँ और हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। मगर इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और महात्मा गांधी उसका नेतृत्व कर रहे थे तो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था इस भारत को आज़ाद दिलाने में। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि और लोग बाग नहीं थे, उनके तरीके अलग थे। शहीद भगत सिंह भी थे, प्रमुख भी थे। उन लोगों ने उनका सोच महात्मा गांधी के सोच से मेल नहीं खाता था, मगर लक्ष्य उनका जो है महात्मा गांधी की स्वतंत्रता देश को दिलाने में उससे कम नहीं था। उनका सुभाष चंद्र बोस थे, उनका भी लक्ष्य भारत को आज़ाद करने का था पर तरीके अलग थे। तो नरेश मीणा का सोच और भगत सिंह का सोच अलग है, उनके तरीके अलग हैं, मगर उनका लक्ष्य जो है वो ये है कि वो जनता के लिए आवाज़ बोलते हैं नरेश। और मैं ये मानता हूँ कि एसडीएम की नादानी थी या उसका अहंकार था कि उसने जिद करी और वहाँ पर वोट डलवाए और उससे नाराज़ होकर नरेश ने उनके साथ मारपीट करी और यही हमने टेलीविज़न पे देखा। इसकी मैं निंदा करता हूँ मारपीट की, मगर उनका जो सोच है नरेश का और उस पर जो मुकदमे लगे हुए हैं, मुझे बताया गया है कि उनके ऊपर 27 मुकदमे हैं। कोई भी मुकदमा उनके निजी कार्य के लिए नहीं लगा है, नरेश की पूरी लड़ाई जनता के लिए है और मैं उसे व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। और आज एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वो सहानुभूति लोगों की नहीं रही और मुझे नहीं लगता कि उसके साथ जो थप्पड़ मारा है, क्योंकि सबका अनुभव है कि प्रशासनिक अधिकारी अपने अहंकार में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अनेक अधिकारी। और नरेश जो है वो इसका बर्दाश्त नहीं करता, उसके सामने आ जाता है ये उसका चिंतन है, ये उसका सोच है, मगर अपने लिए नहीं लड़ रहा वो जनता के हित के अंदर लड़ता है। और मैं ये जो अधिकारी सब लामबंद हुए हैं उसकी भी निंदा करता हूँ। ये कोई तरीका नहीं है। अगर कोई जातिवाद के नाम पे लामबंद होता है तो वो भी गलत है, अधिकारी लामबंद होते हैं वो भी गलत है। प्रशासन अपना काम करे। और बड़ी बात तो ये है कि मेरे बोलने की अब आवश्यकता रही नहीं है। सरकार के मंत्री वो ये कह रहे हैं कि दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उन्होंने माना है कि अधिकारी दोषी। एक मधुमक्खी का छत्ता है, वो मधुमक्खियाँ उड़ जाती है तो किसको काटेगी ये कोई नहीं कह सकता, पर मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर किसने फेंका? क्या आवश्यकता थी उस एसडीएम को कि अंदर जाकर उनको जबरन जो है मतदान कराने के लिए उनको धमकाए? ये बात सामने आई और अगर ये सच है तो एसडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को उसको अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए कि क्यों इतना बड़ा अवंडर मचा। सरकार का एक मंत्री कह रहा है तो सरकार स्वीकार कर रही है, तो दो बातें कैसे चलेगी? एक तरफ आप मुकदमा चलाने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके अधिकारी हैं वो दोषी हैं। और आज भरत सिंह जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं,
आज आवश्यकता है कि जो आदमी समाज के लिए खड़ा होकर लड़ सके। सज्जनता का जमाना नहीं रहा है। इसके लिए जो दृढ़ता के साथ आवाज उठा सके। और मैं पूर्ण रूप से नरेश को, हिंसा की तो मैं निंदा करता हूँ, मगर वो लड़ रहा है, वो जनता के लिए लड़ रहा है। और बहुत कम लोग बाग हैं जो जनता के लिए खड़े होकर इस प्रकार लड़ सकते हैं। उसमें एक तड़प है, उसमें एक पीड़ा है। ये जो हो रहा है, जिस तरह से शोषण होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगत सिंह को तड़प थी देश की आज़ादी। फांसी पर चढ़ा दिया गया क्योंकि गलत मानते, मगर ये कोई उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई कोई महात्मा गांधी जी से कम नहीं थी, ज़्यादा ही होगी बल्कि। मगर मैं गांधीवादी विश्वास करता हूँ, इसलिए इस प्रकार की हिंसा का विरोध करता हूँ। मगर अधिकारियों को झांकना पड़ेगा। बहुत बार मुझे खुद ये महसूस होता है कि बार बार कहने के बाद भी अधिकारी जो है सुनने को तैयार नहीं होते। और नरेश उसमें का व्यक्ति है जो जितने भी मुकदमे हैं, एक भी मुकदमा उसके व्यक्तिगत उस पर नहीं है, जनता के लिए लड़ा है और वो लड़ता रहेगा। लड़ता लड़ता मर जाए पर वो रुकेगा नहीं। सर, आपने कहा जिस तरह से कि सरकार के मंत्री का बयान आया, वहीं कल 3 मंत्री सरकार के एक जगह बैठकर जो मांगे थी या फिर जो अन्य जो जिस तरह से 5 पंचायतों के 28 गांवों को शामिल करने की बात हो, जांच की बात हो, या फिर स्थानीय पुलिस के जांच के 19 व्यक्तियों को छोड़ दिया और ये स्थानीय वाहनों और मकानों में उनका सर्वे करवाकर जो नुकसान हुआ है, तो जब उसी मांगों को लेकर बैठे थे, तो अब जैसे ही एसडीएम का वीडियो आता है उसके बाद तुरंत सरकार के 3 मंत्री ये निर्णय लेते हैं कि ये मांगे पूरी होंगी। जब धरने पे बैठे थे, क्या उसी समय ले लेते तो शायद ये घटना नहीं होती? मैं ये मानता हूँ कि गृह मंत्री तो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री तो मुख्यमंत्री ही हैं, वो क्यों नहीं बोलते क्या करना चाहिए? नरेश पे तो आपने मुकदमा कर दिए, और एसडीएम का अगर ये जो आ रहा है सामने, और क्या आवश्यकता थी एसडीएम की? क्यों उन्होंने लोगों को दबाव बनाया? बहिष्कार करते तो कर देते थे, उनका अधिकार है। आपने जो है बहिष्कार में आपने वोटिंग के अंदर नन ऑफ द टू अबव नोटा का अधिकार है। तो ये एक तरह से इन्होंने उसको दिखाना चाहते हैं वो कि हम इस बात को लेकर, और बाद में दम था तभी तो आपने मान लिया उसको। चुनाव के जब जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन की घटना है, और अभी तो परिणाम नहीं आया और आपने उस मांग को स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार कर लिया मतलब जो उनकी मांग उचित थी और उसी को लेकर बवाल हुआ। मेरे हिसाब से तो मुख्यमंत्री को अपना बयान देना चाहिए, और नरेश पे जो मुकदमा है वो तो अपनी जगह है, मगर आपका जो अधिकारी है जिसने इतना बड़ा, और सरकार खुद कह रही है कि हरजाने को वो भरेगी, तो वो तो पूर्ण रूप से स्वीकार करा कि हमारी गलती है। एक उनके मंत्री बोल रहे हैं, तो कार्रवाई करें उस अधिकारी पर, और सारे अधिकारी लामबंद हो जाते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। मैं सर 12 गया था नरेश के घर, उनके पिताजी से मैं इंटरव्यू किया। वो बता रहे थे कि मैं समरावता गांव गया, वहाँ के लोगों को मैंने देखा कि पुलिस किस तरह से घर में घुस कर उनको पीटा है। उन्होंने मुझे अपनी पीड़ा बताई, पूरे पुलिस ज़बरदस्ती उनको पीट दी है। नरेश सिर्फ इतना कसूर था उसका कि जो लोग थे अपनी मांगों को लेकर वहाँ बैठे थे, तो उनके खातिर वो कि नहीं इनका ये वोट डाल देंगे पर सरकार पहले इनकी मांग मान ले। नरेश के पिता कल्याण सिंह जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है, और वो भी नरेश के तौर तरीके से वो उस पर सहमत नहीं है, मगर जो वो कह रहे हैं और नरेश जो कर रहा है, नरेश उनका लड़का है, मगर वो ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता और चुप भी नहीं बैठ सकता जैसे हम बैठ जाते हैं बहुत बार। तो इसलिए नरेश के जो पिता कल्याण सिंह जी हैं वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और उनकी जो मांग थी, नरेश कर क्या रहा था, वो उसकी मांग के उनके समर्थन में बैठा हुआ था, और वोट मतदान का दिन था। एसडीएम अपनी हरकत नहीं करता तो चुपचाप शांतिपूर्ण सब कुछ घटित हो जाता, वोट पड़ जाते जो भी थे। 23 तारीख को नतीजे आ जाते,
एसडीएम ने अपनी बीच में क्यों इस तरह की उसको करी, उसको क्या चाह रहा था एसडीएम? जब लोग बाग बहिष्कार कर रहे थे उनको उकसाना चाह रहा था, और यही सरकार के मंत्री कह रहे हैं। और ये बात जनता के सामने मुख्यमंत्री को बोलनी चाहिए कि क्या हो रहा है जब मंत्री इस तरह की कर रहे हैं और इतनी बड़ी घटना हो जिसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। बोलना चाहिए हम मुख्यमंत्री जी को। वो कह रहे हैं कि नरेश को जिस तरह गुस्सा आता है मैं उसको हमेशा समझाता रहता हूँ, पर वो मुझे कहता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। मैं अगर मैं कोई गलत कर रहा हूँ, आपका नाम खराब कर रहा हूँ, तो आप मुझे कहिए, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। और वो उस दिन भी नरेश के पिता जो कह रहे हैं उन बातों से सहमत हूँ। नरेश के पिता वो भी गांधीयन विचारधारा के हैं, और मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने यही कहा कि मैं तो मेरी विचारधारा अलग है। मैंने कहा मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, और नरेश को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं जानता हूँ उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो उसको जो गलत लगेगा उसके लिए बोलेगा। और ऐसे बहुत कम नवयुवक हैं जो इस तरह की बोल सकते हैं और लड़ सकते हैं। वो ये भी कह रहे थे कि मैंने उस दिन भी रात को मेरी थोड़ी सी बात करवाई किसी ने वहाँ पे, तो मैंने उसको कहा कि रुक जा, तेरा इनकाउंटर कर देंगे, तो इस तरह से मत जा। गाँव में बताया कि वो तो बचा लिया, नहीं तो मार देती पुलिस, इस तरह से वहाँ पे घुसी थी। तो मैंने समझाया, पर फिर भी सुबह वापस वो पहुँच गया। वो नरेश है, वो उनके पिता से भी नहीं मानेगा, किसी से नहीं मानेगा, क्योंकि उसमें वो बना इस प्रकार की, उसकी बनावट इस प्रकार की है। क्या भगत सिंह को नहीं मालूम था कि अंग्रेजों के सामने बोल रहा हूँ तो मुझे फांसी पे टांग देंगे? और टांगा उनको, और ऐसे अनेक युवक थे। तो नरेश जो बोल रहा है और बोलेगा वो जनता के हित में बोलेगा, और अगर जनता के हित में कोई बोलता है तो मैं उसे अच्छा मानता हूँ। और मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि उस एसडीएम के साथ सहानुभूति किसी की भी नहीं है, किसी की भी सहानुभूति उस एसडीएम के साथ नहीं है। इतना मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकूँगा। और मैं भरत सिंह के तौर पे कह रहा हूँ कि मेरी सहानुभूति उस अधिकारी के साथ नहीं है जिसने पूरे राजस्थान में इस घटना की आग लगा दी। मैं निंदा करता हूँ उसकी। और नरेश जो है उसमें दम है कि वह गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाता है और आगे भी उठाएगा। पर ऐसे बहुत कम युवक बचे हैं हमारे बीच में। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी कल बयान आया मीडिया में। वो कह रहे हैं कि घटना की मैं निंदा करता हूं जिस तरह से भी, पर ये साजिशे तौर पर इस तरह से पुलिस घरों में घुसकर ये सब। कौन क्या बोले उसके बारे में नहीं जानता। मैं तो मेरी बात कह रहा हूँ कि नरेश को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उस पर 27 मुकदमे की जगह से 107 मुकदमे हो जाएंगे, मगर वह सारे मुकदमे उसके व्यक्तिगत नहीं होंगे। वो लोगों के लिए लड़ेगा और मुकदमे उस पर लगाएं, उसको चाहे इनकाउंटर कर दें, उसको क्या भी कुछ करते हैं, पर उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये मैं जानता हूँ। अब पूरे राजस्थान में नरेश की रिहा करने की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर और ज्ञापन दिए जा रहे हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम। अब ये तो कानून अपने हिसाब से चलेगा, उसको रिहा तो कानून के तहत ही होंगे। मगर ये घटना ऐसी है कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। और मैं भरत सिंह के तौर पर इस बात को कहता हूँ कि जो एसडीएम ने किया वो अगर वैसा नहीं करता तो घटना घटित नहीं होती। नरेश के माता पिता का कहना है कि उनको प्रशासन द्वारा उनके बेटे से मिलने भी नहीं दिया गया। वो कह रहे हैं कि हमें तो पता भी नहीं कि नरेश को रखा कहाँ है पुलिस ने। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं क्या जवाब दूंगा इसका? नरेश को कहाँ रखा है और उसके पिताजी को मिलने दिया नहीं दिया, इसके बारे में मेरा क्या करने की स्थिति नहीं है। तो भरत सिंह कुंदनपुर जी थे, आपने सुना जिस तरह से कहा है नहीं कि मैं गांधीवादी विचारधारा रखता हूँ। नरेश जिस तरह से वो भगत सिंह है, तो नरेश भगत सिंह हो सकता है, पर जो भरत सिंह है वो गांधीवादी विचारधारा रखता है, तो एक नहीं होता कोई इंसान। पर ये निंदा कर रहे हैं कि नरेश ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, अधिकारी उसकी निंदा कर रहे हैं, पर कह रहे हैं कि वो जनता के लिए लड़ रहा था। पर अब एसडीएम का भी वीडियो सामने आने के बाद आपराधिक रिकॉर्डों की बात कही जा रही है कि वो गिरफ्तार होंगे। पर भरत सिंह कुंदनपुर कह रहे हैं कि एक ऐसा अधिकारी जो पूरे राजस्थान में आग का माहौल कर दिया है, आग लगा दिया है लोगों में, तो ये सही नहीं है।